नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। 20 साल बेमिसाल। बतौर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सालों में कई सारी कामयाबी हासिल की और 19 साल पूरे कर 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता से गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक कैसा रहा नरेंद्र मोदी का सफर, ये आज हम आपको दिखाएंगे 20 साल बेमिसाल में। सीएम से पीएम तक कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 20 साल बेमिसाल। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वाइब्रेंट गुजरात से हाउडी मोदी तक, पीएम मोदी का जलवा, मैं समझता हूँ चलता है का जमाना चला गया, अब तो आवाज यही उठे, बदल रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक, पीएम मोदी के समर्थकों की सुनामी, पीएम मोदी ने पूरा किया अटल सपना, अंधेरा छटा, सूरज निकला और कमल खिला। बीस साल बाद भी जारी है मोदी का जलवा। न फैसलों को टाला, न समस्याओं को पाला, हर मुद्दे पर दमदार फैसला। हर मोर्चे पर रचा नया इतिहास। वक्त के साथ बदलता रहा अंदाज। बतौर सीएम बदल दी गुजरात की तस्वीर। विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा गुजरात। पूरी दुनिया में सुपरहिट गुजरात मॉडल। 450 billion US$. This is 21st century and we have reached up to round about 20 lakh crore rupees. टाइम मैगजीन 2013 में पर्सन ऑफ द ईयर। भारत ने फेयरवेल दे दिया है। सबसे लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय नेता, पूरी दुनिया ने माना पीएम मोदी का लोहा। जीएसटी से लेकर 370 तक, सर्जिकल स्ट्राइक से एयर स्ट्राइक तक,
3 तलाक से लेकर आयुष्मान भारत तक। हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। हर मोर्चे पर मजबूत इरादा, दमदार फैसला। पाकिस्तान और चीन को दिया करारा जवाब। ये मोदी के सपनों का भारत है। स्वस्थ और स्वच्छ हिंदुस्तान, विकसित भारत, शक्तिशाली भारत। मोदी देश का भरोसा है। मोदी देश की उम्मीद है। मोदी है तो मुमकिन है। तो पिछले 20 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इसी तरह कायम है। पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी उन्होंने उसे बखूबी निभाया। हर मुश्किल घड़ी में वो अपनी बेहतर शक्ति के साथ पार्टी के साथ खड़े रहे। तो आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 20 साल के सफर के बेहद अहम पड़ाव। भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारत माता की, भारत माता की। वो साल था 1996। अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में सरकार बनाने जा रहे थे। अटल जी राष्ट्रपति भवन से निकलकर दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो उनकी नजर पड़ी नरेंद्र मोदी पर। मोदी को देखते ही अटल जी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और उन्होंने नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया। जोहरी ही हीरे की परख जानता है। अटल जानते थे मोदी देश का भविष्य है। जो सपना अटल जी ने देखा था वो प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया। अंधेरा छटा, सूरज निकला और पूरे देश में कमल खिला। गुजरात के सीएम से देश के पीएम तक लगातार 20 सालों से प्रधानमंत्री मोदी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं। मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। भूकंप से गुजरात में हाहाकार मचा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जबरदस्त नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए गुजरात को विकास की नई दिशा की ओर मोड़ दिया। हर मोर्चे पर मजबूत इरादे और दमदार फैसलों के साथ वाइब्रेंट गुजरात की नींव मजबूत होती रही और देखते ही देखते गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। प्रभाव से कार्य करता हूँ। मेरी पार्टी मुझे जब कहें, जो कहें, जहाँ कहें, जैसा कहे वैसा मैं करता हूँ। कभी पार्टी ने कहा हिमाचल चले जाओ, चले गए। कभी कहा जम्मू कश्मीर में डेरा डाल दो, वहाँ डाल दिया। कभी कहा गांधीनगर में डेरा डालो, वहाँ डाल दिया। हम तो सिपाही हैं भाई। अब गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बन चुका था। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में एक तरफ गुजरात तरक्की की नई इबारतें लिख रहा था, वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी और मजबूत होती जा रही थी। यही वजह रही कि नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब वक्त आ चुका था देश का नेतृत्व करने का। टाइम मैगजीन में जब 2013 में नरेंद्र मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया तो साफ हो चुका था कि वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार है। मोदी को बेहतरीन प्रशासक माना जाता था,
उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी ने उनके नेतृत्व में 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। अपनी तूफानी रैलियों और दमदार भाषणों से मोदी ने विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें हासिल कर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मोदी अटल जी का एक सपना पूरा कर चुके थे, लेकिन अब चुनौती थी विकसित और मजबूत भारत के निर्माण की। वो सपना जो प्रधानमंत्री मोदी सालों से अपनी आंखों में संजोए हुए थे। बिना देर किए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक बड़े फैसले शुरू किए। मोदी के रूप में देश को वो नेता मिल चुका था जिसकी उम्मीद लंबे वक्त से थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मानो मुहिम छेड़ दी। एक साफ सुथरी छवि कायम करते हुए मोदी बड़े फैसले लेने लगे। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर आयुष्मान भारत, हर मुद्दे पर मोदी दृढ़ता से फैसले लेते रहे। जब जब देश को चुनौती दी गई, प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, दुश्मन समझ चुका था ये मोदी का नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सीमा पर पाकिस्तान और चीन की साजिशों का प्रधानमंत्री मोदी ने करारा जवाब दिया। परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 20 साल कुल मिलाकर संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मर्यादाओं के अंदर ही कल्याण राज्य की रचना कैसे हो सकती है, उसको चरितार्थ करने में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सफल रहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, 7 अक्टूबर 2001 प्रतीत होता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये वो दिन था जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब से उन्होंने कभी भी सरकार के प्रमुख के रूप में चुनाव नहीं हारा और प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभाई। 7 अक्टूबर 2020 को नरेंद्र मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में अपने 20वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये हर बार लोगों के विश्वास को बार बार जीतने की उनकी क्षमता के बारे में बताता है। देश में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि कोई विपक्षी नेता उनके करीब भी नहीं दिखाई दे रहा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी तेजी से अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरने लगे। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, रूस से लेकर जापान तक मोदी मोदी के नारे लगने लगे। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मानने लगी। ये 20 साल तक कुशल प्रशासन का अनुभव है, जिसकी बदौलत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश नई बुलंदियों को हासिल कर रहा है। बच्चों से लेकर युवा, बुजुर्ग, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का दीवाना है। यहाँ तक कि विपक्षी दल भी उनके नेतृत्व क्षमता का लोहा मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की वजह से ही देश कोरोना जैसी महामारी का सफलता के साथ मुकाबला कर रहा है। विकसित भारत का जो सपना देश के करोड़ों देशवासियों ने देखा था, आज विकास पथ पर चलकर मोदी उसी सपने को साकार करने में जुटे हैं और 20 साल से सरकार का नेतृत्व करते जा रहे हैं। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा, स्वयं से पहले देश की सोचना, ईमानदारी से कार्य करना, जन कल्याण में लगे रहना, कर्तव्यनिष्ठ एवं कर्मठता से चुनौतियों से जूझना तथा देश ना झुकने देने की सोच पिछले 20 वर्षों से देश की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रहे आदरणीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई और अभिनंदन। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।
स्वागत है। ब्रेक के बाद राज्य सरकार ने राज्य में रिवर गेम्स की शुरुआत करने का एक नई योजना बनाई है। इसकी शुरुआत होगी धर्मनगरी वाराणसी से और गंगा नदी से। इस खेल में गंगा पुत्रों को वरीयता दी जाएगी। कैनोइंग और रोइंग जैसे रिवर गेम्स के खिलाड़ी ज्यादातर दक्षिण भारत में मिलते हैं, क्योंकि केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में इन खेलों को लगातार बढ़ावा मिलता रहा है और वहीं से ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाड़ी हमारे देश का प्रतिनिधित्व भी करते आए हैं। लेकिन अब इस गेम के खिलाड़ियों की खोज यूपी में भी होने जा रही है। योगी सरकार इस दिलचस्प और रोमांचक खेल को उत्तर प्रदेश में शुरू करने जा रही है। योगी सरकार ने रिवर गेम्स की शुरुआत करने के प्लान को तैयार करने की मंजूरी दे दी है। खेल विभाग से नदी के किनारे बसे शहरों में इस खेल की सुविधाएं तैयार करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश रोइंग संघ के सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया था कि इसको वाटर स्पोर्ट्स को भी, हमारे खेल को भी, जहां पे जिस जनपद के किनारे जल, नदी और तालाब की व्यवस्था हो, जहाँ पे रोइंग कराई जा सकती है, वहाँ पे इसका भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जनपदों में जहाँ जहाँ इसकी व्यवस्था है, अगर हो जाएगी तो कम से कम जहाँ एक खिलाड़ी हमारा भारत की टीम से रहता था, इंडिया की टीम से रहता था, तो जब अच्छा इनकी व्यवस्था हो जाएगी, प्रैक्टिस होगा, तो यह भी एक के जगह पर 4 खिलाड़ी 5 खिलाड़ी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे और हमारे जनपद का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले धर्मनगरी वाराणसी में गंगा नदी में इस खेल की शुरुआत की जाएगी। इसके खिलाड़ियों और अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। रिवर गेम्स के लिए घाटों का चयन और निरीक्षण हो गया है और जल्द ही गंगा में नावों की दौड़, कैनोइंग, स्विमिंग कंपटीशन शुरू हो जाएंगे। जो जिले के सेक्रेटरी हैं, रोइंग कैनोइंग के जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ और भी अन्य उससे संबंधित खिलाड़ियों के साथ एक बैठक मैंने किया और उस संबंध में चर्चा हुआ। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा या कंपटीशन के समय महीने आ जाएंगे, तो उस पर हमारे गंगा के किनारे सामने वाले घाट का निरीक्षण भी हम लोगों ने किया, राजघाट के साइड्स का भी निरीक्षण किया। तो उस पर जैसे ही होगा वैसे हम उसको गतिमान देंगे और उस रोइंग और कैनोइंग को बढ़ावा के लिए सभी के प्रयास से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि गेम में उन नाविकों को जोड़ा जाएगा जिन्हें गंगा पुत्र कहकर सम्मान देते हैं। गंगा किनारे रहने वाले नाविकों के बच्चों को रिवर गेम्स से जोड़ा जाएगा। बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उनसे इस खेल में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि उनका बचपन लहरों के बीच ही बीता है। ये यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे, जो नाविक के बच्चे हैं, बहुत ही मजबूत है, क्योंकि बचपन से उनको सीखने को मिलता है गंगा जी में रहने का। तो खेल विभाग की बहुत अच्छी पहल थी कि रिवर स्पोर्ट्स हो, इसके लिए वर्णा नदी जो है उसके लिए स्पेशल कोर्ट खेल विभाग द्वारा डिमांड गई है। काशी में गंगा नदी में रिवर गेम बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाटर का फ्लो गंगा की लंबाई चौड़ाई पर्याप्त मात्रा में है। रिवर गेम्स में देश को ओलंपिक मेडल मिले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी इसमें भागीदारी नहीं कर पाए। लेकिन अब योगी सरकार की कोशिशों से आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से रिवर गेम्स में कई युवा आगे निकलेंगे और मेडल जीतकर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। तो आपको बता दें, हाथरस कांड में आज न्यूज़ 18 सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा जो होगा आज शाम 7 बजे। तो कहीं मत जाइए, शाम 7 बजे रिमाइंडर लगा के रखिए। सिर्फ न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड पर हाथरस मामले से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज खुलासा। तो हर सच, हर झूठ, हर भ्रम का आज शाम 7 बजे न्यूज़ 18 पर्दाफाश करने जा रहा है। तो 25 दिन की पड़ताल में कौन कौन सी बातें जो वाकई में सच थी, कौन कौन से झूठ जो फैलाए गए, वो सब कुछ आज खुलासा होगा शाम 7 बजे। शाम 7 बजे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हाथरस कांड पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सच्चाई सामने नहीं आई है और बहुत सारी बातें जो सामने आई है उसमें झूठ है और कई तरह के भ्रम भी इसको लेकर फैलाए जा रहे हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी वाकई में क्या हुआ है, ये सारा खुलासा आज शाम 7 बजे देखिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। खबर